क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको एग्ज़ाम में पूरा आंसर आता था, आपने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट भी किया, लेकिन आपको जो डिज़ायर्ड मार्क्स थे एग्ज़ाम में वो नहीं मिले? तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके आंसर में नहीं, आंसर राइटिंग के तरीके में। बस पीटीयू एग्ज़ाम में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने आंसर कितना लंबा लिखा है या इनफ लिखा है या नहीं, ये भी मैटर करता है कि आप एग्जामिनर के सामने उस आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इंजीनियरिंग ऑब्सेस्ड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप पीटीयू में आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपके आंसर राइटिंग से इम्प्रेस हो जाए एंड आपको अच्छे मार्क्स मिले अपने पीटीयू के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, मैं आपको सिर्फ टिप्स नहीं दूंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है आपको अप्रोच बताऊंगी इसके लिए। ठीक, अब अगर हम बात करें कि आपको किसी आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले तो अगर आप कुछ कह सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स है या फिजिक्स या केमिस्ट्री के किसी चीज़ के न्यूमेरिकल्स हैं, तो सबसे पहले आपका लिखना होता है गिवन लिखेंगे आप। जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ डाटा हो सकता है, उसको आपने गिवन को लिखना है। ठीक है, देन आपने उसमें लिखना है फार्मूला यूज्ड, कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से फार्मूला को यूज़ करने वाले हैं वो आपने इसमें लिखना है। ठीक है, देन आपने तीसरी चीज़ लिखनी होती है सोल्यूशन। जनरली इन तीनों में हो जाता है, और एंड में स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के लिए एंड में आपने एक लाइन लिखनी होती है। जैसे मुझे कुछ मार्क्स फाइंड आउट करने थे तो मैं एंड में लिखूंगी द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज, ये मैं एज अ इंग्लिश लाइन जो है नीचे लिख दूंगी, जो भी मार्क्स आए होंगे वो लिख दूंगी। ठीक है, इस तरीके से जो मेरी आंसर की प्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया हो गई। ठीक है, प्लस जैसे कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें आपने क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके ही करना है। ऐसे नहीं कि मैंने दिमाग में इतना प्लस माइनस कर लिया था तो मैं वो शो ना करूँ। आप साइड में लाइन लगाकर जो है अपना रेफर कर सकते हैं और उसको शो भी कर सकते हैं। अगर आपने चाहे 17+21 किया है वो भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, इससे तो एग्जामिनर को भी ईज होती है आपके आंसर चेक करने में, क्योंकि उनको खुद से प्लस माइनस वगैरह नहीं करना पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर को लिखने का। ठीक है, सबसे पहले तो अगर थ्योरी में भी कई बार ऐसा होता है हमें थ्योरी दी होती है और साथ में कह देते हैं कोई फार्मूला लिखो, तो आपको फार्मूला लिख देना है उस चीज़ का। फिर आपको जब भी आपने थ्योरी लिखनी है तो उसकी हेडिंग ज़रूर देनी है। हेडिंग जो भी, जैसे मान लीजिए कि मुझे कह दिया कि आप मुझे यूनिट सेल के बारे में एग्जाम्पल यूनिट सेल के बारे में बताओ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनिट सेल की डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, देन उसके अंदर लिखेंगे। देन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ पूछी है, जैसे कि सिर्फ आपको यूनिट सेल पूछा है, आपको यूनिट सेल के बारे में नहीं बताना, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं, कुछ रिलेटेड फार्मूला के बारे में बता सकते हैं। इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपना आंसर। एक और बात, कई बार ये होता है हमें सिर्फ व्हाट इज पूछा हुआ होता है, लाइक क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज, कुछ भी आप मान लीजिए व्हाट इज बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको सिर्फ बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताना, आपको उस बॉन्डिंग के टाइप्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देना। जैसे एक लाइन कि 5 टाइप की बॉन्डिंग होती है, उनके बारे में आगे एक एक लाइन लिख देनी है। ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में चले जाना है, जस्ट एक एक लाइन लिख देनी है। इससे क्या है, एग्जामिनर को आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगता है और उसको लगता है कि इसको कुछ आता तो है। ठीक है, देन जो आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कभी भी आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपने उनको हमेशा ही किस में लिखना है, डिफरेंस की लाइन लगाकर, सेंटर में लाइन लगाकर फिर आपने उनको रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट मुझे याद आया वो ये है कि आप जब भी कोई भी पैराग्राफ भी लिख रही हैं, अब पैराग्राफ में ऐसा होता है कि आपका जो, आप मान लीजिए कि 60% डाटा अनयूजुअल होता है, मतलब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी, है ना। जैसे कि दिस इज, ये तो सारी ग्रामर है, जो मेन डाटा है, जो उस चीज़ का निचोड़ है वो थोड़ी ना है ये। तो आपने क्या करना है, आप पेंसिल से उस डाटा को जो है हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम पेपर में जो है हाईलाइटर्स वगैरह वैसे तो यूज़ नहीं कर सकते, वैसे तो काफ़ी कलर्स के आते हैं, लेकिन आपने वो नहीं यूज़ करना है। आपने क्या करना है, पेंसिल से उसके नीचे एक लाइन लगा देनी है ताकि जो एग्जामिनर है उसका सीधा ध्यान इस बात पर पड़े जो बात आप बताना चाहते हैं। ठीक है, फिर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, उनमें आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार टाइप पर हो सकता है, कई बार किसी चीज़ का बहुत डेप्थ हो सकता है, तो उसमें ट्राई कीजिए कि आप मल्टीपल हेडिंग्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ट्राई कीजिए कि आप 8 हेडिंग्स बना लें। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ट्राई कीजिए आप 10 हेडिंग्स बना लें। अगर हेडिंग्स पॉसिबल नहीं है, कि आप हेडिंग्स नहीं बना सकते, तो आप पॉइंट्स बनाइए।
अगर हेडिंग्स पॉसिबल नहीं हैं तो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि 10 पॉइंट्स बना दिए, 15 पॉइंट बना दिए, ठीक है। आपको ना एक जो लाइन है उसको लिखने के कई तरीके आने चाहिए। जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस होती थी ना, एक लाइन आप एक्टिव में लिख दीजिए, दूसरी लाइन आप पैसिव में लिख दीजिए। जैसे एक चीज़ दूसरी से कनेक्ट है, दूसरी चीज़ पहली से कनेक्ट है, ऐसे करके आप थोड़ा लेंथ भी बढ़ा सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। देन अपनी राइटिंग जो है क्लियर लिखिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कीजिए, लेकिन आपकी जो लिखने के तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको ईज़ हो उसको देखने में। ऐसा नहीं हो कि आप लिखो और उनको पता ही ना चले कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं डायग्राम्स के बारे में। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी पीटीयू रिलेटेड पेपर में या कोई नॉर्मल एग्जाम भी हो, तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस क्वेश्चन में भी डायग्राम बन सकता है उसमें ज़रूर डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्या है, अच्छे तरीके से पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। देन उसको लेबल कीजिए, ठीक है, एंड उसको रेफर कीजिए उसकी एक्सप्लेनेशन को कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। इफ़ अ डायग्राम इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम होते हैं ये आपकी फ्री प्रेजेंटेशन की एडवांटेज देते हैं आपको, ठीक है। डायग्राम से क्या होता है, एक तो और भी चीज़ है, आपका क्या है पेज भर जाता है। बड़ा डायग्राम बनाइए, एक पेज उसमें लगा दीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, उस डायग्राम का चाहे आपने वैसे एक्सप्लेनेशन याद किया था या नहीं किया था, लेकिन जो वो डायग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करवा रहा है, कोई प्रोसेस को डेमॉन्स्ट्रेट करवा रहा है, उस प्रोसेस की वर्किंग लिख सकते हैं आप इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ये भी आपके जो है एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब आपने एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी, आपने ओवरडू डेकोरेशन नहीं करनी, बिल्कुल भी आपने डेकोरेशन को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। नॉर्मली लिखना है अपने ब्लू पेन से, ठीक है। वैसे तो कई स्टूडेंट्स जो हैं ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है ब्लू पेन को ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंड आपने जो है ह्यूज पैराग्राफ्स में डाटा नहीं लिखना, वो एग्जामिनर के लिए चेक करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। बिना डायग्राम के नहीं आपने जो है अपना डाटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड हेडिंग ज़रूर देनी है डाटा में, ठीक है। राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड स्टेप्स नहीं छोड़ने आपने, ठीक है। एंड एक और बात, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना, आपने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, शॉर्ट देन मीडियम देन लॉन्ग, ठीक है। हाँ मुझे पता है ये वाली चीज़ थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है मेरे कमेंट सेक्शन के लिए, मुझे स्टूडेंट कह सकते हैं कि हम तो ऐसा ही करते हैं। अगर आप ऐसा ही करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है ऐसा नहीं करती। मैं स्टार्टिंग से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले देन मीडियम देन लॉन्ग करती हूँ। क्योंकि एक कोई सीक्वेंस होता है लिखने का, एंड अगर आपके पेपर में ये नहीं भी डिफाइंड कि आपको सीक्वेंस में करना है, स्टिल आपको सीक्वेंस में करना चाहिए, क्योंकि उससे एग्जामिनर को चेक करने में ईज होगा, और जिसमें उसको ईज होगा उसमें आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अब एग्जामिनर थोड़ी ना पहले लॉन्ग क्वेश्चन चेक करना चाहेगा, वो तो चाहेगा मैं पहले शॉर्ट करूँ जल्दी हो जाए मेरा काम कंप्लीट। सो इस तरीके से आपने इसको करना है। एंड अगर आपको कई स्टूडेंट्स होंगे जो पहले लॉन्ग करते होंगे, दैट्स योर ओन चॉइस, ओके, दैट्स योर विश, बट अकॉर्डिंग टू मैं आपको ऐसा करना चाहिए। अब मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि आपने अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपने अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन प्लस की पॉइंट देना है, ठीक है। यहाँ आप टाइप्स भी दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। देन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, रेलिवेंट पॉइंट्स विद एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। देन जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, डेफिनेशन, की पॉइंट्स, एग्जाम्पल, सब हेडिंग्स, जो मैंने आपको बताया ना, सब हेडिंग 10 हेडिंग बना दो, यहाँ पॉइंट्स बना दो, ठीक है। एंड डायग्राम अगर इसमें तीनों में है तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डायग्राम बना दो, ठीक है। तो आपको जो है प्रेजेंटेशन में बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ऐसा। सो दिस वाज द वीडियो, होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड मेरी मैथ्स ट्री की सीरीज़ ऑलरेडी जो चल रही है चैनल पर, अगर कोई 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो उसे भी देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।